एक्सेल शीट पे अगर हम काम करते हैं तो हम हमेशा डेटा पे काम कर रहे हैं और डेटा हमारे एक्सेल वर्कशीट में सेल्स में इंसर्ट होता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा को सेल में इंसर्ट कर सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं। सेल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कोई सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज मैंने ये सेल सिलेक्ट किया A1 को सिलेक्ट करने पर ये सेल हो जाएगा एक्टिव सेल और इसमें मैं कोई डेटा को एंटर करूंगी। एंटर करने पर ही ये एंटर नहीं होगा, इसके बाद मुझे एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरीके से मैं कोई डेटा को इंसर्ट कर सकती हूँ। इसके अलावा अब मैं को मान लो फर्स्ट नंबर के डेटा पर वापस जाना है तो मैं एरो की हेल्प से या शिफ्ट एंटर को प्रेस करके जा सकती हूँ। अब मुझे बी कॉलम पर कोई नाम लिखना है तो मैं यहाँ पर कोई नाम लिख सकती हूँ। इस तरीके से हमने नाम भी एंटर कर लिए। अब मुझे मान लो यह नंबर्स एंटर करने हैं तो मैं यहां पर आकर नंबर्स एंटर कर लूंगी। मान लो मैं यहाँ पर श्याम पर हूं और मुझे इसके नंबर को देखना है तो उसको नंबर को देखने के लिए मैं टैब की का प्रेस करूंगी तो ये राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। अगर मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करती हूं तो ये मेरे को इसके राम के नंबर को दिखा देगा। अगर मैं शिफ्ट और टैब प्रेस करूंगी तो ये उसका नाम दिखा देगा, दैट इज राम। तो अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो हम सेल में नीचे की तरफ आते हैं। अगर हम शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं तो हम सेल में ऊपर की तरफ जाते हैं। टैब प्रेस करने पर हम राइट हैंड साइड के कॉलम में मूव करते हैं और शिफ्ट और टैब प्रेस करने पर लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम पे मूव करेंगे। जैसे अगर मैंने राम के बाद एंटर प्रेस किया तो मैं श्याम पर आऊंगी। श्याम पर अगर मैं टैब को प्रेस करूंगी तो मैं 89 पर आऊंगी। अगर मैं शिफ्ट और एंटर को प्रेस करूंगी तो मैं 45 पे आऊंगी और अगर शिफ्ट और टैब को प्रेस करूंगी तो मैं राम पर आऊंगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि एंटर शिफ्ट टैब और टैब का यूज क्या होता है। अब मान लो यहां पर जो गीता की स्पेलिंग है वो है GITA। अब मुझे इसकी स्पेलिंग करनी है GEETA। तो इसके लिए सिंपली मुझे सेल को डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने पर ये सेल का कर्सर मुझे अपने आप ए पर ले आता है और मैं एरो की मदद से सिंपली यहां पर आकर इसका नाम चेंज कर सकती हूँ। पर अगर ये क्लिक मैंने श्याम पर सिंपली एक क्लिक किया तो क्या ये कर्सर मुझे दिख रहा है? नहीं। पर अगर मैं डबल क्लिक करूंगी तो मेरे को श्याम के इधर एक कर्सर दिख रहा है और मैं चलो इसका एक सरनेम ऐड कर देती हूँ। सपोज मैंने सरनेम ऐड किया वर्मा। मीरा पर मेरे को स्पेलिंग चेक करनी है। एक सिंगल क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा है, पर अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगी तो मैं इसकी स्पेलिंग चेंज कर सकती हूँ। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम सेल के डेटा को एंटर करते हैं और उस डेटा को मैं एडिट कर सकती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।